हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना टी फर्स्ट टॉपिक जो हमारे पास हैं शेप्स डिस्कस करने जा रहे हैं। जी, क्लास सेकंड और आज हमारा टॉपिक है शेप्स। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कौन से शेप्स अवेलेबल हैं और उन शेप्स के साइड्स को हम क्या कहते हैं, एजेस कहाँ से होते हैं, लाइंस कहाँ से होते हैं और साइड्स कहाँ से होते हैं। चलिए फर्स्ट हम बात करेंगे सर्कल की। ठीक, सर्कल हमारे पास ये देखिए, आप यहाँ से आपके पास एक इमेज बनी हुई है। ठीक, और इस इमेज को हम कहते हैं सर्कल। ठीक, सर्कल क्या होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ डॉट्स। ठीक, जो सर्कल है वो बना हुआ होता है डॉट्स से। ये देखिए आप, ठीक, हमारे पास एक सर्कल है, हमने इसके डॉट्स यहाँ से देखिए आप, ठीक, डॉट्स हमने ऐड किए तब हमारे पास एक सर्कल आता है। अब इन फ्यूचर आपके जहन में या आप किसी भी चीज़ को ऐसे देखोगे जिसकी शेप इस जैसी हो, ठीक, तब हम उसको कहते हैं दिस इज सर्कल। ठीक है ना, ओके, दिस सर्कल इज राउंड। ठीक, सेकंड हमारे पास है ट्रायंगल। ठीक, ट्रायंगल हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 साइड्स होते हैं, 1 2 3। ठीक, 3 साइड्स होने के बावजूद जब हम इन 3 साइड्स को कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक और स्पेस आती है, उसको हम कहते हैं कॉर्नर। ठीक, ये देखिए आप कॉर्नर। तो ये जो ट्रायंगल हमारे पास है इसमें हमारे पास क्या है, 3 साइड्स, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, और इसमें 3 कॉर्नर्स अवेलेबल हैं, फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर। अब ये कॉर्नर कहाँ बनता है, जहाँ पे भी लाइन इंटरसेक्ट होती है, ठीक, वहाँ पे ये कॉर्नर बनाते हैं, लेकिन किसमें, ट्रायंगल में। ठीक, हमारे पास जो लाइन है वो यहाँ से है। ठीक, अब हमारे पास सेकंड लाइन यहाँ से है। ठीक, तो यहाँ पे जहाँ पे उन्होंने इंटरसेक्ट किया उसको हम कॉर्नर कहते हैं। ठीक, तभी इसने लिखा अ ट्रायंगल हैज 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स। ओके, व्हाट ही क्लियर। सी पार्ट हमारे पास है एक और शेप जो जिसको हम देखते हैं, तो इसमें हमें क्या लगता है, ये जो साइड है इस साइड के बराबर है, इस साइड के बराबर है, इस साइड के बराबर है। ठीक, इस शेप को हम कहते हैं स्क्वायर। ठीक, क्या कहते हैं, स्क्वायर। इसमें क्या होते हैं, इसमें हमारे पास 4 साइड्स होते हैं, 1 2 3 4। ठीक, लेकिन ये जो 4 साइड्स हमारे पास होते हैं ये सारे इक्वल होते हैं। ईच एंड एवरी साइड ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। ये जो साइड है इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक, तब हम इसको कहते हैं स्क्वायर। ठीक है ना, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास रहता है एक और शेप जिसको हम कहते हैं रेक्ट एंगल। ठीक, क्या कहते हैं, रेक्ट एंगल। अब ये रेक्ट एंगल कैसे बनता है, अगर हमने 2 स्क्वायर्स को कंबाइन किया, एक स्क्वायर हमारे पास ये है, सेकंड स्क्वायर हमारे पास ये है, तब हमारे पास एक बड़ी शेप आती है, उसको हम कहते हैं रेक्ट एंगल। ठीक, लेकिन ये जो रेक्टेंगल होती है इसमें सारे साइड्स इक्वल लेंथ के नहीं होते हैं। सारे साइड जो हमारे पास हैं वो सेम लेंथ के नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो यहाँ से एक साइड हमारे पास है इसकी लेंथ होती है इस साइड के बराबर। ठीक, इसी तरह जो हमारे पास ये वाला साइड होता है इसकी जो लेंथ है वो इस साइड के बराबर होता है। मीनस कि जो इसके अपोजिट साइड है वो इक्वल होते हैं। ठीक, इसका अपोजिट ये है, इसके बराबर है। ठीक, और इसका अपोजिट ये है, ये दो आपस में बराबर हैं। रेक्टेंगल हैज 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स। ठीक, इसमें हमारे पास स्क्वायर की तरह ही 4 साइड्स होते हैं, 1 2 3 4, और इसमें हमारे पास 4 कॉर्नर्स होते हैं। कॉर्नर कहाँ बनता है, जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक कॉर्नर, सेकेंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर, फोर्थ कॉर्नर। ठीक, अब हमारे पास कुछ शेप्स दिए गए हैं, इनमें से हमें देखना है स्क्वायर कौन है, ट्रायंगल कौन है, सर्कल कौन है और रेक्टेंगल कौन है। ये देखिए आप, हमारे पास एक पिज़्ज़ा है। ठीक, हमारे पास एक बॉक्स है। ठीक, हमारे पास ब्रेड का एक कंटेनर है। ठीक, और हमारे पास क्लॉक है। ठीक, इसको हम देखें तो इसमें हमारे पास 3 साइड्स हैं, 1 2 3 और 3 कॉर्नर्स। ठीक है ना, तो ये हमारा बनता है ट्रायंगल। ठीक, और इसको हम देखिए, ये देखिए 1 2 3 4, 4 साइड इसमें है, लेकिन जो 4 साइड्स हैं वो सारे बराबर है। ठीक, तब हम इसको कहते हैं स्क्वायर। तो ये क्या है, स्क्वायर। ये जो हमारे पास है इसको हम देखें, ये जो इसका साइड है, ठीक, ये बराबर है इस साइड के। ठीक, सेम जो हमारे पास ये वाला साइड है ये बराबर है इस साइड के, मीनस जो इसके अपोजिट साइड है वो बराबर हैं। तब ये क्या बनती है, ये क्या है फिर हमारे पास रेक्ट एंगल। और ये जो हमारे पास क्या है क्लॉक, ये हमारे पास क्या है सर्कल। ओके, ठीक, तो यहाँ तक क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे 2 डायमेंशनल शेप्स। ठीक, 2 डायमेंशनल शेप्स वो शेप, ठीक है ना, जिसके
दो साइड्स होते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास फर्स्ट क्या था, सर्कल, ठीक। अब सर्कल को हमने क्या है कि हमने सर्कल को काट किया, ठीक, विद द हेल्प ऑफ सीजर हमने सर्कल को काट किया, ठीक। तब हमारे पास क्या रहता है, ये वाला हाफ सर्कल। ये जो हाफ सर्कल हमारे पास है, इन मैथमेटिक्स हम इनको कहते हैं सेमी सर्कल, ठीक। तो ये क्या है, सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल क्या है, ये सर्कल का हाफ है, ठीक। हमारे पास पूरा सर्कल था, हमने उसको क्रॉप किया, जो हमारे पास अब रिमेनिंग रह गया, ठीक, आधा, उसको हम कहते हैं सेमी सर्कल, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब जो हमारे पास सेमी सर्कल था, ठीक, हमने उसको भी क्रॉप किया, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ सीजर हमने उस सेमी सर्कल को भी क्रॉप किया, तो हमारे पास एक और शेप आ गई। इट मीन्स कि जो हमारे पास पूरा सर्कल बना हुआ था, हमने उसको पहले दो हिस्सों में डिवाइड किया, उसके बाद जो हमारे पास दो हिस्से थे उसको भी हमने अलग अलग डिवाइड किया, तो हमारे पास इस पैटर्न के 4 हिस्से आएंगे, तो इसको हम कहते हैं क्वार्टर सर्कल, ठीक है ना, एक सर्कल का चौथा हिस्सा, ठीक, समझ आया। इसी तरह अगर हम इन शेप्स को डिवाइड करें, ये देखिए आप, हमारे पास ये शेप है ट्रायंगल, हमारे पास स्क्वायर है, हमारे पास रेक्टेंगल है, अगर हम इनको डिवाइड करें, इनको हम काट करें, तो हमारे पास क्या शेप आएगी। फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास शेप है, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको काट किया, ठीक है ना, 2 इक्वल पार्ट्स, तब हमारे पास क्या रहेगा, ये भी हमारे पास अलग ट्रायंगल, ये भी हमारे पास अलग ट्रायंगल, ठीक। और जो हमारे पास स्क्वायर है, ठीक, अगर हम इसको यहाँ से काट करें, ये हमारे पास एक स्क्वायर बनेगा, ये हमारे पास नेक्स्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक। नहीं, ये जो हमारे पास स्क्वायर जो हमारे पास था, हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया, तब हमारे पास एक रेक्टेंगल बनेगी और ये एक रेक्टेंगल, ठीक। इसी तरह जो हमारे पास ऑलरेडी रेक्टेंगल बनी हुई हैं, अगर हमने इसको यहाँ से बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड किया या काट किया, तब क्या हो जाएगा, हमारे पास एक स्क्वायर बनेगा और दूसरा स्क्वायर, ठीक है ना, ओके, ठीक। अब जो हमारे पास था पहले हाफ सर्कल, ठीक, फिर हमने उसको डिवाइड किया, हमारे पास आ गया सर्कल का चौथा हिस्सा, ठीक। तो इट मीन्स कि हाउ मैनी सेमी सर्कल्स कैन फॉर्म और मेक अप ए सर्कल। अब आप बोलिए कि हमने कितने सेमी सर्कल्स को मिलाना है, तब हमारे पास एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अब बोलिए आप, ठीक, कितने, ठीक, आपका आंसर करेक्ट है, मीन्स हमने 2 सेमी सर्कल को कंबाइन करना है, तब हमारे पास एक सर्कल बनेगा। बी पार्ट हमारे पास क्या है, हाउ मैनी क्वार्टर सर्कल्स कैन फॉर्म ए सर्कल। आप बोलिए कि आपने कितनी क्वार्टर सर्कल्स को कंबाइन करना है, तब आपके पास एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। क्वार्टर क्या है, ये हमारे पास है क्वार्टर, ठीक। हमने कितने क्वार्टर जमा करने हैं, कंबाइन करने हैं, तब हमारे पास एक सर्कल बनेगा, कितने, ठीक, 4, क्या है, हमने 4 क्वार्टर सर्कल के 4 क्वार्टर कंबाइन करने हैं, तब हमारे पास एक सर्कल बनेगा, ठीक। अब इसमें क्या है, क्वार्टर सर्कल इज डैश डैश ऑफ ए सर्कल। जो हमारे पास क्वार्टर हैं, ये सर्कल का क्या है, ठीक, सर्कल क्या है, 4th है ना, इट मीन्स 1/4, ये सर्कल का चौथा हिस्सा है, ठीक, ओके, अंडरस्टैंड बेटा। अब हम देखेंगे स्ट्रेट लाइंस और कर्व्स क्या हैं। हम एक ट्रायंगल में, एक सर्कल में कैसे डिफाइन करेंगे सर्कल कहाँ है, कर्व कहाँ है, या स्ट्रेट लाइन कहाँ है। फर्स्ट हम बात करेंगे सर्कल की, ठीक। अभी मैं आपसे बोल रहा था, जो हमारे पास सर्कल है, इट्स मेड अप ऑफ सर्कल, क्या है, डॉट्स, ठीक। जो हमारे पास सर्कल है, ये कैसे बनता है, विद द हेल्प ऑफ डॉट्स। लेकिन अब हमने पूरे डॉट्स हमने यहाँ से ड्रा किए, हमारे पास ये जो इस पैटर्न के लाइन आती हैं, ठीक, थोड़ा बेंड होगी, हम इसको कहते हैं कर्व, क्या कहते हैं, कर्व, ठीक। अब ए सर्कल इज फॉर्म्ड बाय कर्व, ठीक। अब ये डिफरेंट कर्व्स हमने कंबाइन किया, तब हमारे पास क्या आ गया, एक कर्व, ठीक। सेकंड हमारे पास क्या है, जो हमने सर्कल को डिवाइड किया 2 हिस्सों में, उसको हम कहते हैं सेमी सर्कल। अब जो सेमी सर्कल हमारे पास है, इसमें हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, और इसमें भी हमारे पास एक कर्व अवेलेबल है, ठीक। तभी ये कहता है ए सेमी सर्कल इज फॉर्म्ड बाय कर्व एंड ए स्ट्रेट लाइन, ठीक। जो हमारे पास सेमी सर्कल है, उसमें अवेलेबल क्या है, वो कैसे बनता है, एक स्ट्रेट लाइन से और एक कर्व से, ठीक। इट हैज़ ए कर्व एंड ए स्ट्रेट साइड, ठीक है ना, इसमें हमारे पास कर्व है और स्ट्रेट साइड भी अवेलेबल है। थर्ड हम बात करेंगे क्वार्टर सर्कल की, ठीक। क्वार्टर सर्कल में क्या है, इसमें हमारे पास यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन है और कर्व, ठीक। इट मीन्स ए क्वार्टर सर्कल इज फॉर्म्ड बाय कर्व एंड 2 स्ट्रेट लाइन। जो हमारे पास क्वार्टर सर्कल है, वो बना हुआ होते हैं 2 स्ट्रेट लाइन से, एक यहाँ से एक यहाँ से और एक कर्व से, ठीक। इट हैज़ ए कर्व एंड 2 स्ट्रेट साइड्स, ठीक। जो हमारे पास क्वार्टर सर्कल है, इसमें हमारे पास कर्व अवेलेबल है
और 2 स्ट्रेट लाइन्स। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रायंगल की। ठीक, ट्रायंगल अभी मैं आपसे बोल रहा था, जो हमारे पास ट्रायंगल है इसमें हमारे पास 3 साइड्स होते हैं, 1 साइड, 2 साइड, 3rd साइड। ठीक है ना। अब ये जो साइड्स हैं इसमें क्या है, स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से, सेकंड स्ट्रेट लाइन, 3rd स्ट्रेट लाइन, और इसमें क्या है, ये एक कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर और 3rd कॉर्नर। ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय 3 स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है ना। इट हैज 3 स्ट्रेट साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स। जो हमारे पास ट्रायंगल है वो बनी हुई होती हैं 3 स्ट्रेट लाइन से। ये देखिए आप, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एंड इट हैज़ 3 कॉर्नर्स। इसमें हमारे पास 3 कॉर्नर्स हैं, एक कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर और 3rd कॉर्नर। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्क्वायर की। ठीक, स्क्वायर और ट्रायंगल, इसमें हमारे पास कॉर्नर्स होते हैं 4, इसमें भी 4 कॉर्नर्स, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4। ठीक है ना। और इसमें भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन्स होते हैं, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन, 2 3 4, सेम हियर, 1 2 3 4। ओके, अभी ये बोल रहा था स्क्वायर और रेक्टेंगल इज फॉर्म्ड बाय 4 स्ट्रेट लाइन्स। जो आपका स्क्वायर है, जो आपका स्ट्रेट लाइन है, वो बना हुआ होता है 4 स्ट्रेट लाइन से। ठीक, इसमें क्या नेक्स्ट हमें बोल रहा है, ईच हैज 4 स्ट्रेट साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स। हर एक स्क्वायर और हर एक रेक्टेंगल में हमारे पास 4 स्ट्रेट लाइन्स होते हैं और 4 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक, करेक्ट। आई होप आपने इसको अच्छी तरह समझा होगा। कहीं भी आपको कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आपके जहन में, तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमें इन्फॉर्म कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।